दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ गए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो कि बिगिनर जानना चाहते हैं, जैसे कि शेयर्स को किस तरीके से हम लोग बाय करें, किस तरीके से हम लोग शेयर्स को सेल करें। तो ये सारी चीजें बेसिक सी नॉलेज आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में तीन चीजों के ऊपर तीन तरह से ट्रेडिंग होती है। देखो जो तीन चीजें होती हैं जिनके ऊपर ट्रेडिंग होती है, पहली होती है आपकी निफ्टी 50, दूसरी होती है सेंसेक्स और तीसरी होती है आपकी बैंक निफ्टी। तो इन तीनों चीजों के ऊपर तीन तरह से ट्रेडिंग होती है। पहली होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरी होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग और तीसरी होती है आपकी एमटीएफ, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको किसी और की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेन नोटिस पढ़ लीजिए कि मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को कोई भी शेयर की श्योरिटी भी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। अब देखो सबसे पहले आप लोग को आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। आने के बाद में एंजल वन सर्च कर देना है तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। 4.4 के 1 मिलियन के इसके रिव्यू आए हैं और 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स भी हैं। तो एप्लीकेशन को आप लोग को यहीं से ओपन कर लेना है। देखो एप्लीकेशन को जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं मार्केट टुडे वाला है, ये आपका इंडेक्स हो जाता है। यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं जो मार्केट के इंडेक्स हैं, इनमें आप लोग को निफ्टी 50 आता है, सेंसेक्स आता है और बैंक निफ्टी आता है। तो ये तीनों ही चीजें आती हैं। अब देखो ये तीन चीजें होती क्या है मैं आप लोग को बता दूं। जो निफ्टी 50 होती है, इंडिया भर की बात हो रही है तो इंडिया भर की जो 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आप लोग की निफ्टी 50 में आती हैं। सेंसेक्स हो गया इंडिया भर की जो 30 बड़ी शेयर्स होते हैं, 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। वो चाहे अंबानी जी की भी हो गई कंपनियां या फिर अडानी की हो गई या फिर कोई भी हो गई, ठीक है। और बगल में आते हैं तो बैंक निफ्टी आता है। अब बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। अब कौन कौन से बैंक, आप लोग को बैंक निफ्टी पर सिंपली क्लिक कर देना है अगर आपको जानना है। तो आप लोग देखते हैं एयू बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एसएससी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आईडीएफसी बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडस इंड बैंक हो गया। तो ये सारे ही आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आप लोग को बैक पे आना है तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या रहता है। आप लोग को नीचे आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स का। अब देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती है। पहली आप लोग की ऊपर के साइड की मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी नीचे के साइड की मूवमेंट होती है। देखो मूवमेंट जो होती है, पहली आपकी गेन के साइड की मतलब प्रॉफिट की मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी लूज की मूवमेंट होती है। अब आप लोग को बताया जाएगा कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में मूव किए हैं, जो कि प्रॉफिट में गए हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में गए हैं, जो कि आप लोग के लॉस में थे, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ये जानिए कि यहाँ पे मूवर्स वाला ऑप्शन आ रहा है गेनर वाला, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ऊपर के साइड के ऊपर मूव किए हैं, मतलब कि आज के दिन ये सारे प्रॉफिट में थे। और नीचे देखते हैं व्यू ऑल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है अगर इस पर क्लिक करते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर्स होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे वो यहाँ पे शो करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में मूव किए हैं, मतलब कि लूज पे थे। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। और आप लोग ये भी देखते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी देख सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना, आईपीओ कम्युनिटी हो गया, पे लेटर हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती हैं। तो आप लोग चाहें तो इनको भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। नीचे आना है, मोस्ट बॉट का मतलब ये होता है, देखो मोस्ट बॉट लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंट्राडे भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोस्ट बॉट, इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन एंजल वन के ऊपर यहाँ पे ड्यूरिंग यहाँ पे इंट्राडे में भी मतलब कौन कौन से शेयर हैं जो कि सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं, सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं, ठीक है। तो आइडिया हो गया, रेट्स हो गया, अडानी पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया है। तो यहाँ पे कुछ शेयर हैं जो कि यहाँ पे, और एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल, इस पर क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा बाय हुए हैं एंजल वन के ऊपर, तो वो सारे ही अपने यहाँ पे शेयर जो है वहां पे दिखाएंगे।
तो ये आप लोग इतना समझ गए होंगे। नीचे आते हैं सर रिकमेंडेशन पे, आप लोग जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आईपीओ हो गया, इनके बारे में देख सकते हैं। ट्रेडिंग जो सिग्नल्स हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं। नीचे आना है टॉप परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है, देखो अगर आप लोग कोई भी शेयर को है उसको एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 5 साल में कैसा जा रहा है, 1 साल में कैसा जा रहा है, 5 महीने में कैसा जा रहा है, या फिर 1 महीने में कैसा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ट है इन्हीं कारणों की वजह से। नीचे आते हैं डिस्कवर स्टॉक्स हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं कि पे लेटर हो गया, ETF बाय एंजल वन हो गया और क्विक एक्सेस में फ्यूजन ऑप्शन लॉन्च पैड हो गया, न्यूज़ हो गया। देखो न्यूज़ जो होती हैं मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इनके बारे में, इनका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। स्टॉक SIP हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। अब अगर आपको कोई भी शेयर बाय एंड सेल करना है, इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे करने का बेनिफिट क्या मिलता है, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, सबसे पहले वो ऑप्शन आ रहा है सर्च वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए मैं कोई भी शेयर की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको कोई भी आप लोग श्योरिटी मत समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोई भी शेयर रेंडमली चुन लेता हूं, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले मैं बताता हूं, कोई भी शेयर को आप लोग लेने जाते हैं सबसे पहले उसको आप लोग देखिए कि उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है, किस तरीके से उसको एनालाइज करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉक डिटेल वाला, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को आना है। देखो कोई भी शेयर लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि शेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, कितने पे हाई जा रहा है, कितने पे लो जा रहा है। जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है वो आप लोग देख लीजिए। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा मेन रहता है, वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो शेयर है आने वाले समय में कैसा रैंक करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं, इनके बारे में आप लोग देख लीजिए। और टोटल जो क्वांटिटी है जो भी आप लोग को देख लेना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। और आप लोग को नीचे आना है, जो टारगेट प्राइस हो गया, होल्ड कितने % हो रहा है, बाय कितने % हो रहा है, सेल कितने % हो रहा है, ये भी देख सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म में कैसा जा रहा है, लॉन्ग टर्म में कैसा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। और इसका जो भी यहाँ पे 1 साल का रिटर्न हो गया, सेक्टर रिटर्न हो गया, मार्केट रिटर्न हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देख लेना है, ठीक है। टेक्निकल पे आने के बाद में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। एक चीज़ सबसे मेन होती है जिसको हम लोग मोमेंटम स्कोर कहते हैं। तो आप लोग ये भी देखते हैं 100 में से 57.9% इसका मोमेंटम स्कोर है। तो इसके बारे में भी आप लोग को रिसर्च करना है, जानना है कि ये होता क्या है, वर्क किस तरीके से करता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप लोग को इंपॉर्टेंट बताया जाता है, तो मैं आप लोग को वही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग ये समझिए कि अगर आप लोग किसी इंसान को परखने जाते हैं, आप लोग ये जानने जाते हैं कि ये इंसान कैसा है, तो उससे सबसे पहले आप लोग उसका हार्ट देखते हैं, दिल देखते हैं कि भाई ये इंसान दिल का कैसा है, ठीक है। तो हम लोग भी कोई शेयर को बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका जो भी दिल है, उसका जो भी फंडामेंटल है वो देखते हैं। तो फंडामेंटल पे आप लोग को क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा शेयर उसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैप से भी ये पता चलता है कि हमारा जो शेयर है आने वाले समय में कैसा रैंक करेगा, कैसा परफॉर्म करेगा। और आना है PB रेशियो क्या होता है। जिस तरीके से मोमेंटम स्कोर होता है सेम उसी तरीके से PB रेशियो भी होता है, PE रेशियो भी होता है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ये आप लोग को देख लेना है। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। बस उसके लिए आप लोग को वीडियो पे कमेंट में कमेंट करना ही पड़ेगा। अब आप लोग को आना है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वो होते हैं, मान के चलिए कोई मैं शेयर लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं देखूंगा हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो परफॉर्म करता है और आने वाले समय में वो वहाँ पर बढ़ता ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो आना है तो देख सकते हैं 33% प्रोमोटर्स हैं, 17% फील्ड्स हैं, 13% म्यूचुअल फंड में है और यहाँ पे 11% इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब किसी भी शेयर को हम लोग बाय एंड सेल कैसे करें, तो सबसे पहले आप लोग को ओवरव्यू पे आना है, फिर हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे आने के बाद में सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो ट्रेडिंग होती है वो 3 टाइप की होती हैं। पहली डिलीवरी होती है और दूसरी इंट्राडे होती है और तीसरी आपकी पे लेटर होती है, मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होती है। देखो डिलीवरी का बेसिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। डिलीवरी वो होती है, मान के चलिए आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया और आने वाले समय में उसको कभी भी सेल कर सकते हैं, ये होती है डिलीवरी। आप लोग को और भी डिटेल
में बता देता हूँ। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है और मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ और परसों भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं 1 साल बाद भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं 10 साल बाद भी उसको सेल कर सकता हूँ। और जो इंट्राडे होती है, इंट्राडे में ये होता है जब मार्केट सुबह ओपन होती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और जब मार्केट 3 बजे क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि रोज खुलती है रोज बंद होती है। तो मतलब ये है कि आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस रहता है आप लोग का इंट्राडे का, और इंट्राडे देता है आपको 5x का मार्जिन। तो मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्राडे आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। आप लोग को हर हालत में एक ही दिन में करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोगों को जो एप्लीकेशन होता है वो ऑटोमेटिक सेल कर देता है, बट उसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना पड़ता है। तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा। अब मान के चलिए डिलीवरी है, एक शेयर का जो प्राइस है 167 रुपीज़ चल रहा है। अगर मैं डिलीवरी पे मैं 41 अगर शेयर लेता हूँ तो आप लोग सबसे पहले नीचे देख सकते हैं जो यहाँ पे मार्जिन आ रहा है, मार्जिन रिक्वायर्ड, जो कि मैं डिलीवरी पे ले रहा हूँ, मुझे देना पड़ेगा 6,863 रुपये। अगर मैं 41 शेयर लेता हूँ ड्यूरिंग डिलीवरी पे, ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग पे अगर मैं लेता हूँ, मैं कभी भी इसको सेल कर सकता हूँ, पहली बात तो ये है। और इंट्राडे पे अगर मैं लेता हूँ, यही शेयर मैं इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे देना पड़ेगा 1372 रुपये ही आप लोग दे सकते हैं, मार्जिन रिक्वायर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आप लोग को देता है। अब ये 5x का मार्जिन होता क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो डिलीवरी पे आप लोग को देना पड़ता है 6,863 रुपये, और इंट्राडे पे आपको देना पड़ रहा है 1372 रुपये ही। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंट्राडे देता है आपको 5x का मार्जिन। अब 5x का मार्जिन होता क्या है, मान के चलिए मार्केट में कोई शेयर है जो कि 100 रुपीज़ का है, मतलब कि 100 रुपये का है। अगर आप लोग डिलीवरी पे लेते हैं, अगर आप लोग वही शेयर इंट्राडे पे लेते हैं तो आपको 20 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होता है आप लोग का 5x का मार्जिन। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और पे लेटर पे जो कि आपको देता है 4x का मार्जिन, तो आप लोग को देना पड़ेगा 1672 रुपये, ठीक है, 1647 रुपये। तो ये फायदा रहता है आप लोगों को पे लेटर करने का, ठीक है। डिलीवरी पे आप लोग लेते हैं तो आप लोग उसको कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। इंट्राडे पे लेते हैं तो आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि रह गई, जैसे ग्राफ किस तरीके से हम लोग एनालाइज करें, ग्राफ होता क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आपको जानना है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लिमिट पे हम लोग किस तरीके से बाय एंड सेल करें, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाएं, मार्केट पे किस तरीके से बाय एंड सेल करें, और भी सारे जो लोग होंगे जो कि बिगिनर होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोग अगर आपको जानना है BSC क्या होता है, NSE क्या होता है, किस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, तो अगर आपको इनके बारे में और भी सारी नॉलेजेस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर सकते हैं। मैं आप लोग को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज मैंने लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।